नमस्ते। 7 अक्टूबर 2023 से जंग तो इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई थी, लेकिन जब जंग का 1 साल पूरा होने को है तो जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर उभरे थे, सबसे घातक प्रहार वही ईरान और हिजबुल्ला झेल रहे हैं। यहूदी देश इजराइल ने अपने असुर विनाशक अभियान के तहत मुल्लाओं के तहमदों में खलबली मचा दी है। पिछले 10 दिनों में युद्ध का टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ गया है कि मुल्लाइन भी अपने खड़ूसों के पिछवाड़े पर पानी की थैली रखते रखते थक्कर चूर हो गई है। पर जैसे ही मुल्ला जी ठंडी आंख भरते हैं, इजराइल तुरंत इनके पिछवाड़ों पर बम फोड़ देता है। इजराइल के तशरीफ तोड़ू प्रोग्राम से सिर्फ मुल्ला जी ही हकदक नहीं है, मुल्लाइन को भी लगातार पसीना बहाना पड़ रहा है। बीते 1 हफ्ते में इजराइल ने हिजबुल्ला के अब्दुल्लाओं में इतनी तबाही मचाई है कि बेगम को भी पता नहीं लग पाया है कि लोंडे की आगाड़ी किधर है और पिछाड़ी किधर है। लेबनान में हिजबुल्ला के आतंकियों के खिलाफ शुरू किए गए इजराइल के ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज में अब तक 585 जाइल हुरों की खोज में भाग चुके हैं। यह तादाद हर रोज बढ़ेगी, क्योंकि अब 72 हुरे जाग गई है और मुल्ला जी भी रोज तहमंद कस रहे हैं। वैसे इनसे होना जाना कुछ भी नहीं है। कहीं राख के ढेर पर दीदे फाड़े और 10 इंच का मुंह खोले पड़े हुए आसमान की तरफ टुकुर टुकुर देख रहे होंगे। फिर 10 मिनट लुगाई छाती पीटकर मातम करेगी और महीने बाद किसी दूसरे अब्दुल्ला की चौथी पांचवी बेगम बन जाएगी। हिंदुस्तानी जबान में बोले तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का अंजाम यही होता है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमले से दुनिया को चौंका दिया तो हिजबुल्ला को यहां एक मौका नजर आया था। हिजबुल्ला नेता नसरुल्लाह ने नवंबर में हमास के नेताओं के साथ मुलाकात की, ताकि इजराइल को निर्णायक तरीके से मात देने के लिए धूर्त मुल्ला पॉलिसी बनाई जा सके। इसके बाद हिजबुल्ला इजराइल की सीमा पर लगातार फायरिंग करता आ रहा है। इस फायरिंग की वजह से उत्तरी इजराइल के 70,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं, जबकि लेबनान की तरफ से 1,10,000 से अधिक जाहिल विस्थापित हुए हैं। पर मामला तब और ज्यादा बिगड़ गया जब 27 जुलाई को गोलन हाइट्स में रॉकेट हमले में 12 बच्चों और युवाओं की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया। यह हमला हिजबुल्ला ने किया था। 30 जुलाई को बेरूत के दक्षिणी इलाके में एक हवाई हमले में सीनियर हिजबुल्ला सैन्य कमांडर फुअद शुक्र मारा गया। इसके अगले दिन ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को हुरों की खोज में भेज दिया गया। इसके बाद दोनों पक्षों में रॉकेट लॉन्चर हमले होते रहे हैं। फिर 17 और 18 सितंबर को जब हिजबुल्ला के आतंकियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोट हुआ तो दुनिया हैरान रह गई। हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए इजरायली सेना ने मंगलवार दोपहर को बड़ा हमला किया और बेरूत व बेका घाटी में सैकड़ों मुसलमान आतंकी ढेर कर दिए। इस दौरान हिजबुल्ला के रॉकेट विंग के चीफ इब्राहिम मोहम्मद कबीसी भी बत्तीसी दिखाता हुआ मारा गया। बिना किसी उकसावे के हिजबुल्ला ने जो मुल्लागर्दी शुरू की थी, अब वह उसे बहुत भारी पड़ रही है। हिजबुल्ला ने इजराइल को तबाह करने की बड़ी बड़ी डींगे मारी थी। चाय की टपरी पर खड़े 4 मुल्ला भी बोल रहे थे कि हमास को मारा तो मारा, हिजबुल्ला को मारा तो इजराइल खत्म हो जाएगा। पर हिजबुल्ला की पिटाई के बाद वह मुल्ला भी नदारद हैं। वैसे ऐसे बकलोल मुल्लाओं ने ही हमास की लंका लगवाई है। अब हिजबुल्ला को भी चढ़ाकर उसके पिछवाड़े तुड़वाए जा रहे हैं। इस संगठन की दूसरी पंक्ति के मुसलमान आतंकवादियों की बात करें तो रांदवा फोर्स का कमांडर विसम अल तवील मारा जा चुका है। रांदवा फोर्स का ट्रेनिंग हेड हसन समीर हुरों की तलाश में भटक रहा है। नासेर यूनिट कमांडर तालेब सामी अब्दुल्ला भी ढेर किया जा चुका है। कमांडर मोहम्मद नासेर भी हुरों की खोज में निकल चुका है। हालांकि हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह अभी भी जिंदा है और वो जमीन के नीचे चूहे की तरह सुरंगों में जीवन बिता रहा है। हैरत की बात यही है कि जिस ईरान के दम पर हिजबुल्ला ने इजराइल से दुश्मनी मोल ली, उसने हिजबुल्ला की कुटाई देखकर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। मुल्ला हसन नसरुल्लाह ने ईरान से इजराइल पर सीधा हमला करने का आग्रह किया था, लेकिन ईरान ने जंग में कूदने से साफ मना कर दिया। तेहरान ने स्पष्ट कर दिया कि इजराइल के साथ लड़ाई का यह सही समय नहीं है। अब हिजबुल्ला सवाल उठा रहा है कि क्या वो समय तब आएगा जब गाजा और लेबनान बेवाओं का देश बन जाएगा। ईरान को इजराइल के साथ भिड़ाकर बाकी मुस्लिम देशों ने अपना उल्लू सीधा कर लिया।
अब ईरान ने भी वही हाल हिजबुल्लाह का कर दिया है। मुल्लाओं की तूने मेरी पीठ पर नहीं खुजाया, मैं भी तेरी पीठ पर नहीं खुजाऊंगा की लड़ाई का फायदा अब इजराइल उठा रहा है। उसे असुर संहार का मौका मिल गया है। यही वजह है कि गाजा का बाजा बनने के बाद लेबनान में भी दे दनादन हो रहा है। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब लेबनान को भी दुनिया गाजा बनते देखेगी। यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनना कितना खतरनाक हो सकता है, यह हिजबुल्लाह से बेहतर आज कोई नहीं बता सकता है। जो हिजबुल्लाह तेज में आकर न केवल खुद पर थूथू सूसू करा रहा है, बल्कि तैमन छाप जमात में भी हाहाकार मचवा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।